चारों भैया की जय, विदेशीता उमरिया की जय। हमारे सिंहासन पर अभी श्री सरकार जो बैठे हैं उनको और हमारे बड़े भाई रामचंद्र बाबू भी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और जितने श्रोतागण हैं वक्ता है उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ उस उद्देश्य से कि सब राममय है। तो सत्संग की महिमा यहाँ तो चल रहा है 2-4 महीना से, और टाइम पर उपस्थित जो आदमी नहीं हो रहे हैं उन्हीं की आशा में कुछ देर होता है कार्यक्रम करने। अब मैं तो श्री प्रभु जी के नाम की महिमा गाता हूँ और श्री तुलसीदास जी प्रवचन नंबर 8 में कुछ ऐसा शब्द कही है कि जहु जुग जहु चुटी नाम प्रभाव और कल विशेषण ज्ञान उपाऊ। सारा युग में नाम का प्रभाव है और कलयुग जो है इसमें विशेष और कोई उपाय नहीं है। पूजा पाठ जाप तप योग सब बेकार है। जिसके मुख से भगवान का नाम कीर्तन सत्संग सत और संग क्या कहते हैं, तो इस बात से जिनकी लगाव हो जाए उनकी तो चारों युग में और चारों ही वेदों में भगवान का नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। भक्तों के लिए भगवान के नाम का ही आधार, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। कलयुग के आने पर भगवान ने विशेष कृपा कर दी कि सभी साधनों की शक्ति को नाम महाराज में लाकर भर दिए। भगवान ने अपनी पूरी की पूरी ताकत नाम महाराज में रखी है। इसमें विलक्षणता यह रखी कि नाम जपने के लिए कोई समय नहीं, कोई बाधा नहीं है, कोई पात्र विशेष बात की नहीं है, कोई विधि विशेष की बात नहीं है। कोई जपे और कैसे ही जपे, किसी तरह से भगवान में नाम ले, और कोई विधि नहीं है नाम जाप में। सतयुग त्रेता द्वापर में आदमी शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे, वे विधियां जानते थे, उन्हें ज्ञान होता, समझ होती थी, उनकी आयु बड़ी होती थी। कलयुग के आने पर इन सब बातों की कमी आ गई, इसलिए जीवों के उद्धार के लिए बहुत सुगम उपाय बता दिए हैं। कौन बतला दिए हैं भाई? वो बड़े बड़े जो संत महात्मा हुए हैं और तुलसीदास जी बता दिए हैं। पहले जुगे केवल नाम धारा और सुमरि सुमरि भवे उतर नहीं पारा, ऐसा लेकिन है। संसार से पार होना चाहते हो तो नाम पढ़ो। जुगति बताओ जान की राम मिलन की बात, अमिल जासी को मालवी थे राम रटो दिन रात। रात दिन भगवान के नाम का जप करते चले जाओ। हरि रामदास जी महाराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरे राम, हरिया बेले चालता जैसे आवे गाँव। जैसे रास्ते चलते चलते गांव पहुंच ही जाते हो, ऐसे ही राम नाम कहते कहते भगवान आ ही जाते। भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए वह है राम नाम बहुत ही सीधा और सरल साधन है, साधन है। रचना से रटते करे आठों पहर अभंग, रामदास उस संत को
राम न छाड़े श्रम। संत महापुरुषों ने नाम को बहुत विशेषता से सबके लिए प्रकट कर दिया, जैसे हर कोई ले सके, परंतु लोगों में प्राय एक बात हुआ करती है कि जो वस्तु ज्यादा प्रकट होती है उसका आदर कम, अत्याधिक प्रसिद्ध हो जाने से उसका आदर नहीं होता। नाम की अवज्ञा करने लगता कहीं राम राम करने से क्या होता? राम राम को हरि करते फिरते बच्चा भी करता है, इसमें क्या है? ऐसा अवज्ञा कर लेते। हमारे भाई बहनों में यह विचार उठता है कि हमारे को कोई विशेष साधन बता जाए, और जब उनको कहते हैं कि ऐसे प्राणायाम करो, बैठे बैठे ऐसे आहार विहार करो, तो वह कहेगा महाराज ऐसा तो हमारे होता नहीं, हम तो साधारण आदमी हैं, हम गृहस्थी हैं, नेता नहीं, क्या करेंगे? तो राम राम करो तो वेद कहेंगे कि राम राम हरे तुम्हारे कर। राम राम में क्या है? अब कौन सा बढ़िया साधन बताऊं? अगर विधिया बता दें तो होती नहीं हमारे से, और राम राम को हरे बालक को। राम राम में क्या है यह जवाब मिलता है। अब आप ही बताओ उसका क्या कहा? परमात्मा तत्व से विमुख होने की यह एक तरह के बढ़िया है। जो लोग कहते हैं कि होता ही नहीं राम राम, तो भगवान का तरफ उनकी मन नहीं लगता है, इसीलिए विमुख हो जाते हैं, तो नरक में जाएंगे, इसीलिए वैसा करते। नाम प्रेम भक्त सकल कामना हीन जे, राम भगत रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, इन्हीं दिए मन हीन। वे भगवान की भक्ति रूपी रस में रात दिन प्रतिदिन रहते, उनके किसी तरह की किंचित मात्र भी कोई कामना नहीं करते। जो भगवान का नाम लेते हैं, जपते हैं, भगवान के आश्रय हो जाते हैं, शरण हो जाते हैं, उनकी कोई कामना नहीं, और ना कोई कमी होता है, या किसी तरह का दुख होता है, दुखों में उनको सुख नहीं। ऐसा श्री तुलसीदास जी ने प्रवचन नंबर 8 में कही। और एक बात है कि तुलसीदास जी ने कही है कि निर्गुण और शब्द जो भगवान का स्वरूप, तो निर्गुण में कोई भेद नहीं है, तो निराकार है, सब में रब है, सब जगह है। मगर सगुण में कुछ लोगों को भेद उत्पन्न होता है, तो वह तो मनुष्य। मगर निर्गुण वाला भी राम राम जपते हैं, और सगुण वाला भी उसी राम राम जपते हैं। तो सगुण वाला आदमी भगवान का सीधे स्वरूप रूप देखते हैं, इसलिए कि मनुष्य रूप में है, और उनकी छवि को जो शरणागत में जाकर करके मिलते हैं, जुलते हैं, वो आनंद आता है, सबसे बड़ी बात है। तो भगवान की छवि हो कैसा हो जाए, तो सत्संग में मिलेगा आपका। जिस समय रामलीला होता है, वहां पर बैठने वाले जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया होते हैं, उनके बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े संत जाकर करते, वह सगुण रूप में भगवान के रूप में आसन पर बैठे। निर्गुण वाला क्या करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को जो देखते हैं सब में है, 84 लाख जो जोनी है, सब राम में है, और उनको कुछ देख कर सबको प्रणाम करते हैं। और वैसा तुलसीदास जी ने लिख दिए हैं कि सिया राम में सब जग जानी,
करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाऊं। इस संसार में 84 लाख जितने गुण हैं सब राम है। कौन? पुरुष जाति का जो है राम है और स्त्री जाति का जो है सब सीता मैया है। अब करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाऊं, उन दोनों माता पिता को मैं प्रणाम। यह तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए सभी को प्रणाम करते हैं। एक ऐसा आदर्श कहानी में कथा आया है, एक द्वार पर बैठे बैठे कोई जानता नहीं था, मगर बैठ कर करते सवेरे से जितने भी जाते थे उनके द्वार पर से जाता था, सबको प्रणाम करते थे। महान भक्त थे। एक दिन उनको कोई बड़ी आदमी पूछे कि बाबा ऐसा क्यों, आप अपने बड़े से भी प्रणाम करते हैं और छोटे से भी प्रणाम करते हैं, रिश्ता में भी बड़ा है तो करते हैं प्रणाम, आप क्या रिश्ता है क्यों करते हैं? तो हाँ करता तो हूँ, इसलिए करता हूँ कि न जाने किस भेष में बाबा और मिल जाए भगवान रे। कौन रूप में भगवान आ जाने, इसलिए सबको मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवानों को एक दिन तो कौन भेज गया, मैं उनको भी मैं प्रणाम करूँगा तो मैं धन हो जाऊंगा, जीवन मुक्ति मिल जाएगा, मरने के बाद सालोक मिल जाएगा मुझे, इसलिए वैसा करता हूँ। तो सत्संग की महिमा बहुत अपार है और सत्संग ही से सीख सकता है आत्मा पंचमी। इसी किताब में है कि एक नवाब साहब थे और नवाब साहब मुसलमान मर्द, वो सीधा राम राम जपते थे, हरे राम 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 हरे हरे और हरे कृष्ण हरे कृष्ण यह जाप करते थे। यह मंत्र बीज है, जो बीज से सब कुछ उत्पन्न होता है, यह मंत्र है। बड़े बड़े उसमें थे जो और साहब मुसलमान में एक दिन कहीं यह तो गाफिल हो गया है, मुसलमान है और हिंदू धर्म में अपना लिया है, इसको किसी तरह से विचलित किया है, मिला नहीं। पर एक समय की बात है कि एक बेटिया ने मिल गया और कही कि उस बाबा को विचलित तुम कर सकते, कहते हमारा तो धर्म ही है। बेसिया ने वहां खूब सर धर करके गया और मामा बैठे हुए थे अपने पूजे पर, भगवान का नाम ले रहे और 2 घंटा का पूजा था। वैसा वैसा बैठ गया कि पूजा खत्म होगा तो कुछ बातचीत होगा बाबा से, और 2 घंटा को बजाय 3 दिन 3 रात हो गया, उनको आंखें नहीं। बेचा ने सोची कि जिसको मैं विचलित करने के लिए यहाँ वो कैसा संत है कि उसको आंखें नहीं खुल रहा है, तो बात किससे करूं। अब उसके मन में हो गया कि उस संत को मैं विचलित नहीं करूंगा, मैं गुरु बनूंगा। तो जैसे ही यह मन में विचार हुआ कि गुरु बनाऊंगा, जैसा हो गया, जब आंख खुल गया तो देखते हैं कि तो शाम की वेश्या उनके क्या काम है भाई तुम? कहेंगे महाराज मैं आपका धर्म विचलित करने के लिए भेजा गया आया हूँ और बहुत सारे लोग भेजे हैं हमको, मगर पूजा आपका तो 2 घंटा करते हैं, तो 2 रात का 2 दिन हो गया और तुम 2 दिन और 2 घंटा तो हुआ है, 2 घंटा के आंख खुल गया नहीं। कैसे हम बैठे हुए
दो तीन दिन से दो तीन रात से और कहते हैं भैया घंटा हुआ है, भैया घंटा हुआ है, क्या करना है तुमको? तो कहने की बाबा आपको जो विचलित करने के लिए मैं आया था, अब हमको आप चेला बना दीजिए उससे। तो ठीक है, बैठ जाओ कोने में और मंत्र दे दिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 जाप करते। तो वह सत्संग की महिमा है। गया भातों विचलित करने के लिए, वह संतों से सत्संग हो गया, दिन रात हो गया और वह शुद्ध हो गया और मरने के बाद उसका लुक चला गया। तो विशेष इसी बात पर चिंता है कि यह कलयुग में कुछ नहीं हो सकता है शरीर से। अल्प बुद्धि भी अल्प है, आयु भी अल्प है, सब कुछ अल्प है। और नाम जो है प्रभु का, तुलसीदास ने लिखी है कि किसी तरह से लिएगा फायदा नहीं। लिख दिया है कि भाए तुम्हारे नले आलत हो, नाम जपत मंगल दिशे दसो। 10 वो जो दिशा है, भाव से या कुभाव से भी अगर नाम लेता है तो 10 दिशाओं में मंगलमय। मगर कुभाव से क्यों लिया जाए भाई? भाव से क्यों नहीं लिया जाए? तो जो भगवान का भक्त है, भक्ति जानता है, उसके हृदय में तो लबालब भक्ति बना, वो कुभाव से नहीं लेगा, तो भक्ति से लेगा, भाव से लेगा। उसमें जरा इसलिए कि प्रभु का नाम लेते सारा पाप उसको जो है खत्म हो जाता। जिसके सामने प्रभु दर्शन दे दे, वहां पाप रहेगा। जैसे कभी सूर्य भगवान के सामने, सूर्य भगवान के सामने अनहरिया जो रात है, वो शिकायत करने गया था ब्रह्मा जी कि हमको तो सूर्य भगवान से पूरा बैर है और बैर से देखते हैं, हमको टिकने ही नहीं कन्हू देते हैं, तो टिकने क्यों दे पाए? जहां सूर्योदय हो गया अनहरिया को भाग अनहरिया को नहीं। वैसे ही जहां नाम जप की बात आ जाए, कीर्तन आ जाए, भजन आ जाए, प्रभु का गुणगान आ जाए, छवि आ जाए, वहां पाप ठहरे ही पाप। यह सत्संग में अभी पाप रूपी ठहरे पाप। सिर्फ प्रभु का नाम पर, उनके गुण पर, उनके छवि पर, रूप पर और ऐसा तो जनकपुर के लोग भी बहुत सा प्रभु के छवि को देखते, स्वरूप को, सगुण अवतार। सगुण अवतार को देख रहे हैं, प्रभु को सगुण अवतार को देख रहे हैं। वहां और भगवान को जनकपुर में कैसे देख रहे हैं? तो दुल्हा के दुल्हाई तो जनकपुर में समझ गए थे, तो सारा अयोध्या के लोग गए और दुल्हा के रूप में देख रहे हैं। यह समय की बात है कि वह पर दुल्हा रूप में भगवान को जनक जी का जो वाक था, सीता मैया को जो वाक था, वो देखने के लिए लखन लाल जी ने
ये जो भैया देखने का मन करता है तो महाराज जी से आप जानिए, क्योंकि भाई जाओ तुम तो एक पद है कि राम रघुवर को कर से जनक बघिया, राम रघुवर को कर से अरे जनक बघिया, राम रघुवर को कर से जनक बघिया हो, जनक बघिया हो, जनक बघिया, राम रघुवर को कर से जनक बघिया। भगवान का उस बात को देख करके दिल आनंद हो गया और सीता मैया उसी समय गिरजा पूजन करने गया तो एक सखे तो प्रभु का रूप देख करके पागल हो गया, जाते जाते गिर गया सीता मैया कि मां वैसा रूप तो एक भी नहीं। आज मिथिला सखे संपारी, आज मिथिला नगरिया इधर उधर जो है ना, अरे निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया, निहाल सखिया चलू देखे आवे, अरे दुल्हा के रूप सखिया, आज मिथिला नगरिया, निहाल सखिया। अरे समर समर गोरे गोरे उमर में बराबर हाथी, समर समर गोरे गोरे उमर में बराबर हाथी, अरे देखे में लगे मोल सखिया, आज मिथिला नगरिया, निहाल सखिया। ऐसा वहां की सखी सब जो है प्रभु का रूप जो देख करके क्या जो मिथिला नगर शोभायमान चारों भैया का रूप देख और उन्हें सीता मैया गिरजा पूजन करने गया। गिरजा पूजन क्यों करने गया है कि कोई कोई जो आदमी है जो यह राम नाम को लेने वाला है, समझिए, कोई कोई आदमी राम नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, सब नहीं ले सकते। भरा हुआ है, पाप है, काय है भरा हुआ, तो नाम ले कब उधार। तो ऐसा भगवान का चाहे रूप से, गुण से, कर्म से या नाम से जिसको लगाव हो जाए उसकी बेड़ा पार। ऐसे पार होने की चीज नहीं, और वह मिलेगा संतों की जगह, सत्संग में मिलेगा। मगर लोग आते ही नहीं। जनकपुर तो है, यही जनकपुर है, जनकपुर में यह सत्संग रखा गया। हम लोग जनकपुर में आए हुए हैं और जनकपुर में आकर करके सत्संग कर रहे हैं कि हम और प्रभु का गुणगान करें, नाम लें, भजन सुने, करें भी, सुनामे भी, तभी कुछ ऐसे नहीं। चाहे मैं घर बैठे कर सकते हैं, जहां भी रहिएगा वहां कर सकते हैं, मगर हो तो तब ना, वो तब ना। बिंदु जी महाराज जी क्या कहते हैं कि ये अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, कर दो ये धाम की नैया, भव पार है
कन्हैया, अच्छा हुआ बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा, जीवन का मेरे तुम पर सब भार है कन्हैया। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। तो करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। ख्वाहिश है कि मुझसे दीर्घ बिंदु रत्न लेकर, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया। ये अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। तो ऐसा कर रहा, ऐसा कह रहा है और उसकी परवाह नहीं है। खाली हाथ में फिर जाऊं तो कुछ कम न रहेगा, पर याद रहे कि सारा जमाना कहेगा कानून कृपा मैं की इससे बदल गया, अब दीन बंधुओं का दिमाग नहीं करता। अब जो लाज रखना है दीर्घ बिंदु पर ही, और दया का खजाना लुटाना पड़ेगा। अरे प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा। हे प्रभु, आपको दरबार में खाली हाथ गिरने, इसलिए कि आपका सेवक हूं, भक्त हूं, नाम लेता हूं, तो तारने का काम कौन करेगा? आप ही न एक हैं, आप ही पिता हैं, माता हैं। कहते हैं तवेव माता च पिता तमेव तवेव बंधु सखा, सब कुछ आप ही हैं। तो सब कुछ आप ही है और आपके दरबार में मैं हूं, तो कहां सेवक तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे सखा 3 आदमी को बना लिए रामायण के कथनी के अनुसार, निषाद राज जी को, विभीषण जी को, सुग्रीव जी को इसमें के सखा बना लिए। और सखा जब बना लेते हैं तो उनका गुण को नहीं देखते हैं प्रभु, सिर्फ गुण को देखते हैं कि क्या मेरे साथ कर रहा है, क्या जाप कर रहा है, मेरे क्या साथ कर रहा है, वो देखते हैं, उसको गुण नहीं देखते हैं प्रभु। अभी जो सत्संग में आए हुए हैं और जो सुन रहे हैं, यहाँ पाप नहीं है, और यहाँ पर वो जो देख रहे हैं सबको एक नजरिया से देख रहे हैं, और सबको जो देख रहे हैं कुछ कमी नहीं है। नहीं तो भजन में लग जाइए और देखिए करते करते मुंह में मिठासा आपका मिश्री से ज्यादा आवेगा मिठासा। हरि भजन ऐसा जिसके हृदय हरि नाम बसे, तिन यार को नाम लिया मिल। जिसके द्वारे पर गंग बहे वह कूप का नीर पिया। जिसके द्वार पर गंगा बहता है और अगर गड्ढा के पानी पिए तो कैसा आदमी? जो काम किया पर मानस का वह हाथ से दान किया न किया। जो काम रोज पर मानस के कर रहा है तो रोज 300-400 रुपया जो ले रहा है कारीगर यात्री, तो रोज परमानस का काम कर रहा है, तो उसको दान देने की क्या जरूरत है? जिसके घर एक सपूत भया वह लाख कपूत भया। जिसके घर में एक सपूत बेटा अगर हो जाए तो लाख कपूत अगर है तो बदनाम करने। जैसे उपमा में दिया गया है कि सूर्य भगवान जो है सपूत है और जितना तारा है कपूत है, वो टिमटिमा रहा है। सूर्य भगवान के
तुलसीदास विचार कहे, कपटी से मीत ज्ञान हो। जो कपटी है उससे मित्रता हो। कपटी का मतलब जो दुष्ट हो, आचरण खराब हो, उससे नहीं करना चाहिए। काहे कि सत्संग से बड़ा ऊंचा से ऊंचा आदमी बन सकता है और सत्संग से बड़ा नीचा भी बन सकता है। जिसके पास सत्संग हो गया, चोरी चमारी उसके साथ, तो क्या होगा? उसका पतन होगा। और जिसके संत महात्मा से संयोग हो जाएगा, उनको क्या हो? तो उज्जवल हो जाएगा। और तो मैं तो नाम जापक हूँ, प्रभु का नाम लेता हूँ, चाहे 2 दफे हो या 10 दफे हो। कितना कहूँ? कहने की जरूरत नहीं। बड़ाई अपनी मुंह से नहीं किया जाता। बड़ाई तो लोग कहते हैं। अभी जैसे बड़ाई सबको हो रहा है, विभीषण जी के सुनते, राम शरण पंकज धरहु और आचल राज लंका करूँ। विभीषण जी प्रभु जी के हाथ, और बिना लंका को, बिना मारले लंका के आदमी को, बिना लंका कब्जा कैले, और प्रभु जी राज तिलक विभीषण जी को दे देते हैं। कैसा शरणागत आदमी है, शरण में आए हुए आदमी को कैसा। इसलिए किसी तरह हो, नाम जाप हो, भाव से हो, भक्ति से हो, जुगती से हो, समझिए नहीं, हरि भजन हो, कीर्तन से हो, नाम से हो, रूप से हो, गुण से हो, भगवान को किसी तरह से। तो यह जो शरीर है, यह लोक में, इस लोक में सबको आपको अच्छा कहेगा। मरने के बाद आपका जो है यह आत्मा, वह चला जाएगा वहां से। और वहां से जाने के बाद अगर आपकी इच्छा है, जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। आपको जैसा इच्छा होगा, फिर इसी पृथ्वी पर आने की आपकी इच्छा होगा, जाकर के फिर भक्ति करो और बढ़िया बढ़िया मन में बढ़िया बढ़िया राजा कहाँ जन्म होगा, जहाँ रह सकते हैं और भगवान का कीर्तन भक्ति के रूप में कर सकते। यही मनुष्य का काम है। तो ज्ञानी भक्त ये चाहता है कि हे प्रभु, आपके आश्रम में जाने के बाद मुझे पुनः यहाँ भेजिए कि आपका भक्ति हर जन्म में मैं करते रहूंगे। ज्ञानी भक्त तो 4 प्रकार के होते हैं। आयत भक्त होते हैं, अर्थार्थी भक्त होते हैं, जिज्ञासु भक्त होते हैं, और ज्ञानी भक्त होगा जो चाहे वो कर दे सकता है। ज्ञानी भक्त प्रभु से भी ज्यादा कर सकता है। प्रभु उनके पीछे दौड़ते हैं, चलते हैं। जो मांगो, जो किसी को कह दो पूरा करने के लिए भक्ति ऐसा। तो मैं कर रहा हूँ, तो अब चाहता हूँ अपने विश्राम को देना, मगर 1-2 बार आप लोग भी मुझसे भगवान का नाम ले लें। सीताराम 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 कहियो, अरे जाहि विधि राखो राम, उन्हीं विधि रहियो। सीताराम सीताराम ओ सीताराम 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 कहियो, जाहि विधि राखो राम, उन्हीं विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो, जाहि विधि राखो राम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा
थे, तू अकेले नहीं प्यारे, राम तेरे साथ हैं। विधि का विधान जान, हानि लाभ चाहिए, मगर सीताराम 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 कहियो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ है, तू अकेले नहीं प्यारे, राम तेरे साथ हैं। विधि का विधान जान, हानि लाभ चाहिए, जाहि विधि राखो राम, विधि मगर सीताराम सीताराम सीताराम। या अभिमान तो मान नहीं पाओगे, होगा वही जो श्री राम जी को होइलो। अरे फलाया त्यागे करे, राम नाम कहियो, जाहि विधि राखो राम, मगर सीताराम सीताराम सीताराम। जिंदगी के डोरे सौंपे एक दीनानाथ को, महलों में राखे जाके धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहियो, चाहे विधि राखो राम, विधि रहियो, मगर सीताराम 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 कहियो। आता एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझे नाता छोड़ दे। साधु संग राम अंग अंग रंगियो, जाहि विधि राखो राम, विधि रंगियो, मगर सीताराम 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 सीताराम, जाहि विधि राखो राम। बोल दीजिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सारो भैया की जय, जनक नली की जय, हनुमंत लाल की जय, भोले बाबा।